नमस्कार, मेरा नाम नमन जैन है और मेरी फ़र्म का नाम है जैन मेटल्स। यह है मुरादाबाद की सबसे पुरानी और एक बड़ी संस्थाओं में है। हमारा प्रतिष्ठान मेन बर्तन बाज़ार, जो कि पीतल नगरी, जहाँ से सारी पीतल का व्यापार होता है, वहाँ पे हमारा शोरूम है। लगभग 75 साल पुरानी, मैं चौथी पीढ़ी का इसका उत्तराधिकारी हूँ जो इस काम को आगे बढ़ा रहा है। जैन मेटल्स, बर्तन बाज़ार, राजो गली, और मेन पीतल मार्केट है ये, जहाँ पे ये है हमारा प्रतिष्ठान है। जी, हमारे यहाँ पीतल का, स्टील, पीतल, एल्युमिनियम, आयरन, ब्रास व कांसा, सभी मेटल व उनके फ्यूजन, जिसके ब्रास का, पीतल का लकड़ी के साथ या शीशे के साथ, इस तरीके के फ्यूजन्स के भी काफ़ी हैं। खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, काफ़ी चीज़ें कारीगरों से बनवा के और डेवलप करा के उनको आगे दिया जाता है। देश विदेश दोनों ही जगहों, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट्स दोनों में ही हम सप्लाई करते हैं। हर तरीके की कोरियर सुविधा भी उपलब्ध है, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही। हमारे यहाँ सभी प्रकार की ब्रास हैंडीक्राफ्ट की आइटम, होम डेकोर, पूजा आर्टिकल्स, वॉल डेकोर, या फिर आप कह सकते हैं होम डेकोर, डेली यूटिलिटी के आइटम्स, बर्तन, कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, इस तरीके की सभी प्रकार के मेटल के आइटम्स उपलब्ध हैं। देखिए, सभी प्रकार के जो ब्रास के आर्टिकल्स हैं, उसके अंदर एक बेसिक कंसेप्ट पकड़ा जाता है। सबसे पहले मेटल कॉस्ट, यानी कि जैसे अगर ब्रास की अगर हम मूलभूत कीमत माने तो आज की तारीख में लगभग 550-600 रुपये किलो स्क्रैप ब्रास की कीमत हो गई है। मार्केट में काफ़ी तेज़ी है। प्लस उसके ऊपर उसकी लेबर कॉस्ट प्लस फिनिशिंग कॉस्ट, इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को उसकी कॉस्टिंग निकाली जाती है। एक थंब रूल अगर हम पकड़ें तो 1000-1200 रुपये किलो के अंतर्गत ब्रास के आर्टिकल, जिसके अंदर चाहे तो एनिमल्स हों, चाहे तो स्टैचूज़ हों, चाहे तो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हों, मिल जाते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो पर पीस आते हैं, जिसके अंदर लागत ज़्यादा आती है। सर, थोड़ा लैंप के बारे में बताइए कि मैंने जैसे कि देखा ऊपर लैंप लगे हुए हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, डोमेस्टिक या फिर एक्सपोर्ट मार्केट में तो लैंप्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमारे पास कॉर्नर पीस लैंप, टेबल लैंप्स, हैंगिंग लैंप्स, हर तरीके के लैंप्स होते हैं जो कि घर के अंदर व ऑफिसेस के अंदर या होटल्स के अंदर डेकोरेशन का यूज़ आते हैं। जी, हमारे पास सभी प्रकार के महानुभाव, जो कि जैसे महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी महाराज हुए, बाबा अम्बेडकर साहब हुए, गौतम बुद्धा हुए, महारानी लक्ष्मीबाई हुई, सभी प्रकार के, या ज्योतिबा फूले जी हुई, इवन आपके शहीद भगत सिंह जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मोदी जी हैं, इसी प्रकार के सभी प्रकार के नेताओं की या फिर महापुरुषों की मूर्तियाँ सभी साइज़ों में, जिसका साइज़ लगभग 2 से 3 इंच से लेके और 15-20 फीट 24 फीट तक की मूर्तियाँ हमारे पास रहती हैं, जो कि घरों में व इवन चौराहों वगैरह पे या बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में लगाने के लिए काम में आती हैं। ये हमारे यहाँ आज की तारीख में सभी लोगों को अपने सेहत के बारे में बहुत जागरूकता आ रही है। आज घर से एल्युमिनियम निकालो, नॉन स्टिक निकालो अभियान के अंतर्गत हम तो इसको कहते हैं कि आज लोग अपनी जो भारतीय जीवन शैली है उसको कदर कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि कितनी जड़ों से वो जुड़ी हुई हैं। इसी बीच हमारे बीच देखिए कांसे के सभी प्रकार के बर्तन हैं, जिसके अंदर थाली, कटोरी, ग्लास, चम्मच, डोंगे, पकाने के लिए हांडियाँ, कुकर हैं। अब जनरली जो कुकर होते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं, और एल्युमिनियम और नॉन स्टिक से बड़ा घातक और नुकसानदेह चीज़ नहीं है जो घर घर में कैंसर लेके आ रहा है। खाने पीने के अंदर वैसे ही इतने ज़्यादा केमिकल और फर्टिलाइज़र्स का उपयोग हो रहा है, वो तो घातक है ही, पर हम तो डेली यूज़ के अंदर जो उन्हें बना रहे हैं खाने को, वो बहुत नुकसानदेह है। हमारे पास ब्रास के व कॉपर के दोनों के कुकर व सारे ही बर्तन ब्रास, कॉपर व कांसा अवेलेबल है, जो कि हम ज़्यादातर किलो से व पीस से देते हैं, और जिसकी जो भी निर्धारित क्वांटिटी, हमारा होलसेल का धंधा ज़्यादा रहता है, परंतु किसी व्यक्ति को अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी चाहिए तो वह सारे बर्तन भी मिल जाएंगे। ब्रास के व कॉपर के जो कुकर हैं वो 3 लीटर और 5 लीटर 2 साइज़ में अवेलेबल रहते हैं। कांसे की व पीतल की दोनों ही कढ़ाइयाँ अवेलेबल हैं हमारे पास। इसमें बहुत साइज़ेज़ हैं। आप ये समझिए कि छोटी फैमिली में जिसका वज़न लगभग 800 ग्राम 1 किलो से लेके, और बड़ी फैमिली के लिए जिसका वज़न 7 किलो 8 किलो तक की जो है कढ़ाइयाँ व हांडियाँ, डोंगे, जो पहाड़ी लोग में चलते थे बट्टू, वो सब सारी चीज़ अवेलेबल है। पीतल के फ्राई पैन है, सॉस पैन है, सारी प्रकार की कुकिंग यूटेंसिल सभी अवेलेबल है। ये पीतल का राम मंदिर है, जिसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग कराई गई है। ये जो अयोध्या जी में राम मंदिर बना है, उसी का प्रारूप बनाया गया है पीतल में, और इसी के साथ अब राम लल्ला की व राम जी की स्टैचूज़ भी अवेलेबल हैं। राम दरबार पूरी तरीके से सारे साइज़ में, छोटे बड़े साइज़ में अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी जागरूकता घरों में राम मंदिर व राम जी को विराजमान करने की आई है,
तो उसको देखते हुए राम जी के सारे साइज़ अवेलेबल हैं। साथ ही साथ खाटू श्याम जी भगवान का भी एक हम पिछले 4 सालों में 3 सालों में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेज़ आया है और लोगों की श्रद्धा खाटू श्याम जी भगवान की तरफ भी बहुत बड़ी है। तो खाटू श्याम जी भगवान के लिए भी बहुत सारे छोटे बड़े साइज़ेज़ अवेलेबल हैं। देखिए, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे को समझ आ चुका है कि जो हमारी हिंदू और हमारी भारतीय संस्कृति है वो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक विधि पे जुड़ी हुई है और आधारित है। तो सभी लोग अपने देश के प्रोडक्ट को बढ़ाएं, देश की अंदर रोज़गार बढ़ेगा, बाहर की चीज़ों को कम से कम यूज़ करें और जो हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और ख़ास तौर पे अपने खाने पीने की पद्धति को सुधारें। खाने पीने के अंदर अपनी जो कांसे को व पीतल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, अन्य चीज़ों को लोहे को प्रमोट करें, नॉन स्टिक और एल्युमिनियम को कम से कम यूज़ करें। इसी बात की मेरी सबसे निवेदन रहेगा, अपील रहेगी। हमारा ये प्रतिष्ठान सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक हम आपकी सेवा में रहते हैं। मंगलवार हमारा अवकाश रहता है। हमारा एक नया शोरूम जो कि एक इसी का बहुत विस्तृत रूप से और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड और जिसके अंदर प्रॉपर डिस्प्ले व मैन्युफैक्चरिंग भी दिखेगी आपको, वो दिल्ली रोड मनोहरपुर में आ गया है, जिसका हम 15 दिन के अंदर शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो दिल्ली रोड पे होगा, तो जो शहर के अंदर आने की थोड़ी सी व्यवस्था में लोगों को कठिनाई व परेशानी रहती है, पार्किंग की परेशानी व कठिनाई रहती है, वो वहाँ पे आपको आने में बहुत सहूलियत रहेगी। एक हमारी फैक्ट्री है लोधीपुर राजपूत पे, जहाँ पे इन सारे प्रोडक्ट्स को हम बनाते हैं, पैकेजिंग करते हैं व वहीं से बल्क डिस्पैचेस वहीं से करते हैं। थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताइए। देखिए, मूलतः जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो 2 तरीके से होती है। एक तो होती है ढलाई, जिसके अंदर हम सिल्ली को, पीतल की सिल्ली को जिस ग्रेड की जैसी सिल्ली की आवश्यकता होती है अच्छी बढ़िया, उसको हम लेते हैं, भट्टियों के अंदर गलाते हैं। भट्टियों के अंदर गलाने के बाद उनके सांचे तैयार रहते हैं, जिसे हम डाई भी कह सकते हैं, मोल्ड्स भी कह सकते हैं। उन सांचों के अंदर हम उसको पिरो देंगे, पीतल को पिरो देते हैं। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो एक जो भी आपको प्रोडक्ट दिख रहा है वो कई टुकड़ों में बनता है। कोई भी पीस सिंगल टुकड़े में नहीं बनता है, सिंगल पीस में इतना बड़ा पीस नहीं बनता है, तो छोटे छोटे उनके टुकड़े होते हैं। फिर उनको वेल्डिंग करा जाता है। वेल्डिंग के कारीगर अलग होते हैं। उन्हें वेल्डिंग करने के बाद उसके बाद उसकी ग्राइंडिंग और फाइलिंग करते हैं, जिसे हम खैरात भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ से छिलाई भी कहते हैं। वो करने के बाद उसके ऊपर उसकी पॉलिशिंग करी जाती है। पॉलिशिंग करने के बाद एंटीक या अन्य कोई कलर देना होता है या जैसे भी उसके ऊपर कोई लेकर ट्रीटमेंट होता है ताकि ख़राब ना हो, चीज़ काली ना पड़े, तो वो ट्रीटमेंट करने का, पैकेजिंग करने के बाद आप लोगों के लिए वो लेके आया जाता है। दूसरा विधि होती है शीट की। उसके अंदर जैसे कि मिसाल के तौर पे ये आपकी पीतल की मसालेदानी है, ये शीट की बनी हुई है। तो पीतल की, इसके अंदर पीतल की शीट ली जाती है, इनकी डाइज होती हैं अलग अलग, उसको प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद इनको आकार दिया जाता है, फिर पॉलिशिंग और वेल्डिंग को करके आप लोगों को सेवा दी जाती है। हमारा काम मेजरली होलसेल का ही है, रिटेल हम बहुत ना के बराबर ही करते हैं, परंतु क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं, कोई आता है, दूर से व्यक्ति आता है, उसे निराश ना करते हुए उसको भी एंटरटेन करते हैं, पर हमारा ज़्यादातर काम होलसेल का ही है।